मोहनदास करमचंद गांधी की 155वीं जयंती 155वीं जयंती है। तत्व अहिंसा के मार्ग पर चलकर महात्मा गांधी ने अपने भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम धूलीबाई था। आज के बड़े पूरे विश्व को अल्लाह की ऐसी राय थी ना उनके पास बोले मसाया ना दिया चलाए और बस सत्य और अहिंसा के ही मार्ग पर दुनिया को दूर चलाई थी। जय हो मनाते हैं। फोटो खींच लो लिया हम खींचे लिया 100 रुपये भाई। घर से वापस आई है तलवारों के घर से वापस आई है। जब अदालतों के चक्कर लेते घिसती बूढ़ी लाठी काटी हिस्सेदारी है, तब जाके पेट दवा को धार धार बनाया है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखता जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्म मेरा सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी को पच नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। जय मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी शादी केवल 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से करवा दी गई। उन्हें भारत का स्वतंत्रता संग्राम का महान नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और भारत लड़कर स्वतंत्रता आंदोलन नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा जैसे आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अहिंसात्मक विरोध किया। उनका मानना था कि अहिंसा से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। गांधी जी सामाजिक सुधारों के लिए भी काम करते थे। वे छुआछूत के खिलाफ थे। उन्होंने हरिजन कल्याण और ग्राम विकास के लिए भी कार्य किया। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनके विचार सिद्धांत आज भी लोगों के प्रति प्रेरित है। गांधी जी का जीवन हमें सुख, अहिंसा, यादगी और सेवा का महत्व सिखाता है। जय जय। मोबाइल सीट पर बैठ जा आराम से क्या हमें सदा ही दो सही है। अब तुम चलिए साथ ली गुजरात की पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई, सही करमचंद गांधी और महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी।
था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गुजरात में लेने के बाद प्राप्त करने के बाद उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे देश के बापू जी का बड़ा ही सराहनीय योगदान रहा है। कई क्रांतिकारी गुरु ने के लिए प्राणों की आहुति दी, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन चलाए गए आंदोलन से विनय किया और भारत छोड़ो आए। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते थे और हिंसा की जगह अहिंसा में विश्वास रखते थे। उनका मानना यह था कि अहिंसा से बड़ी से बड़ी कामयाबी और सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। हिंसा भी केवल सफलता का मार्ग नहीं हो सकता और यही उनके जो सिद्धांत जीवन पर्यंत थे और इसी पर उन्होंने आजादी की जिंदगी में महात्मा गांधी के सिद्धांतों को भारतीय इतिहास में गांधीवाद और राजनीतिक सफर जो राजनीतिक जीवन का होगा, राजनीतिक जीवन में उनको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। गांधी युग के नाम से जाना जाता है और उनके जीवन का जो सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक का प्रभाव था, वो जीवन में सत्य का मार्ग अपनाया और श्रवण कुमार का जो नाटक था उनका जो नाटक जो है उनके जीवन पर अमिट प्रभाव था। और अहिंसा की बात यहाँ तक आती है, अहिंसा के संदर्भ में उनके बड़े भाई कर्म में बैठे हुए थे और उनके कर्म को छुपाने के लिए महात्मा गांधी ने अपने सोने का कड़ा था उसको बेचकर उनका व्यवसाय चलाने में पैसा दिया और घर वालों से आकर उन्होंने अपने माता पिता से ये कहा कि हमारा सोने का कड़ा कहीं गिर गया। तो उन्होंने सत्य को छिपाकर छोड़ दिया। माता पिता से क्या कहा कि सोने का कड़ा हमारा, लेकिन इस बात को अंदर के अंदर जो है वो अगर अंदर की छोटी बात आता कि हम माता पिता से झूठ बोले हैं, ये सहन नहीं कर पा रहा और उन्होंने पत्र लिखकर इस बात को सच्चाई में लिख दिया, पिताजी को पत्र दे दिया। वैसे नहीं कर पाए, पत्र के माध्यम से लेखन के माध्यम से उन्होंने इस बात को कहा कि बड़े भैया हमारे कर्ज लिए हुए थे और उन्हीं की कर्ज को चुकाने के लिए हमने कहा बेचकर पैसा हमको दे दिया, उनका पता हो गया और हमने ये बात आपसे जब कड़ा गिर जाने के बाद वो छूट गई। इस बात को उनके जब पत्र लिखो आभास में पिताजी पत्र पढ़ लेंगे तो नहीं हो सकता है दंडित करें मारे क्योंकि, लेकिन उनके पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि पत्र पढ़कर उनके आंखों में क्या हो गया, आंखों में आंसू आ गए। क्या हुए? आंखों में आंसू आ गए। इस घटना से महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए कि हमारे झूठ बोलने से जो है और सत्य बोल दिए तो करने का तात्पर्य पिताजी हमें दंडित करने के बजाय हमें खुद दुखी हुए। तो हिंसा का मार्ग यहीं से उनका जो है अहिंसा का मार्ग करने को करने निश्चय किए कि हिंसा जो है हर कामयाबी की जीत नहीं हो सकती। अहिंसा भी बड़ा अच्छा प्रभाव डालता है और सीधे हृदय का चोट पहुंचाता है। तो इसलिए हिंसा का मार्ग अहिंसा का मार्ग अपनाया और अहिंसा के बल पर ही आजादी की लड़ाई लड़ी और जहाँ कहीं भी हिंसा का मार्ग उनको देखने में लगा कि यहाँ पर हिंसा हो रहा है तो वो तुरंत उस आंदोलन को स्थगित कर देते थे। उनके द्वारा जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए गए 1920 में असहयोग आंदोलन महाराष्ट्र से ही प्रारंभ हुआ और स्वदेशी वस्तुओं की प्रयोग करने के लिए आंदोलन
चलाया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए आंदोलन चला। विदेशी वस्तुओं का हमें बहिष्कार करना है और हमारे देश में जो स्वदेशी वस्तुएं बन रही हैं उन्हीं का हमें केवल प्रयोग करना है। जैसे आज के दौर में मेक इन इंडिया, आज के दौर में जो प्रोडक्ट बनता है उसका सिंबल जो है मेक इन इंडिया के नाम से जाना जाता है कि ये इंडिया से प्रोडक्ट है। और यह आंदोलन अपने चरम पे था। कुछ सत्याग्रहियों ने गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर थाने में जाकर आक्रोश में आकर आग लगा दी और इसी घटना से उसमें लगभग 50 पुलिसकर्मी लोग मर गए। इसी घटना से महात्मा गांधी दुखित हो गए। यह आंदोलन अहिंसात्मक था और ये हिंसा का रूप ले लिया। तो इस आंदोलन को उन्होंने 20 में प्रारंभ हुआ, 22 में 5 फरवरी 1922 में जहाँ हिंसात्मक रूप लिया वहीं पर तुरंत उन्होंने इस आंदोलन को पोस्टपोन कर दिया, स्थगित कर दिया। तो महात्मा गांधी अपने जीवन काल में हिंसा का मार्ग कभी भी नहीं अपनाया और हिंसा से कभी विजय नहीं हासिल किया जा सकता। हिंसा से कभी विजय हासिल नहीं किया जा सकता। अहिंसा से ही उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ी और भारत देश को आजाद किया। इसी प्रकार दूसरा आंदोलन असहयोग आंदोलन अंग्रेजों ने नमक बनाने पर कर लगा दिया। अंग्रेजों ने नमक बनाने पर कर लगा दिया। 1930 में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब हम सादर ऊपर विनम्र निवेदन के साथ हम आपके आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसी को हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी आंदोलन 78 सहयोगियों के द्वारा पैदल पदयात्रा से प्रारंभ किए। गुजरात के साबरमती आश्रम से उन्होंने पैदल यात्रा प्रारंभ की और उनके 78 सहयोगी साथ पैदल चलकर दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर समुद्र के किनारे प्यालियां बनाकर नमक कानून को आजादी की अंतिम लड़ाई भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में यह आंदोलन आजादी की अंतिम लड़ाई थी और संपूर्ण क्रांतिकारियों को, संपूर्ण देशवासियों को महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, करो या मरो। आजादी की इस लड़ाई में अंग्रेजों के विरुद्ध अगर आपकी प्राण भी चले जाए तो भी कोई गम नहीं, लेकिन देश को हमें आजाद कराना है, देश को हमें आजाद कराना है। और इस आजादी की लड़ाई में उन्होंने 1942 में बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ, व्यापक आंदोलन हुआ। महाराष्ट्र राज्य का एक छोटा सा प्रांत था सतारा स्वतंत्र हुआ। उसके 5 वर्षों के बाद अंग्रेजों की शक्तियां धीरे धीरे स्वतंत्र हो गई। अंग्रेज भी इस बात को अनुभव करने लगे और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने आजाद कराया। इस प्रकार आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का बहुत ही बड़ा योगदान है। और अहिंसा की जहाँ तक बात की जाए, अहिंसा के संदर्भ में 2 अक्टूबर को भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी घोषित किया गया है कि 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। तो ये महात्मा गांधी के अहिंसात्मक कार्यों का ये प्रतिफल है, परिणाम है, जो हमारे आज सबसे बड़ी संस्था है विश्व की संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके द्वारा भी यह घोषित कर दिया गया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में भी अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। देश नहीं आज पूरा विश्व महात्मा गांधी 11 मिनट होगा हमारे राष्ट्रपिता को जयंती अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दूसरे हमारे महापुरुष थे
के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान उन्होंने किया। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उनका कार्यकाल आता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में, वर्तमान समय में चंदौली जिले में आता है। पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी था। पिता उनके बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया। सारी जिम्मेदारियां उनकी मां के कंधों पर आ गई। पढ़ाई लिखाई उन्होंने बनारस प्रदेश से प्रारंभ किया और 1926 में इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि डिग्री प्राप्त की। जब शास्त्री की डिग्री प्राप्त कर ली तब इनके आगे लाल बहादुर शास्त्री नाम जुड़ गया। पहले लाल बहादुर ही नाम से जाने जाते थे। जब शास्त्री की डिग्री प्राप्त कर ली तो उनके नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री नाम जुड़ गया। और इनका जीवन बड़ा ही सरल और सादगी भरा हुआ था। इनके कार्यकाल में भारत में अकाल पड़ गया था। भारत में अकाल पड़ गया था। अनाज का खाद्यान्न की कमी हो गई थी और उस खाद्यान्न की कमी को भरपाई करने के लिए अमेरिका से गेहूं आता था। कहाँ से आता था? अमेरिका से आता था। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, विषम हुई, जो है इन्होंने संपूर्ण देशवासियों को कहा कि सप्ताह में एक दिन व्रत रखिए, उपवास रखिए, ताकि खाद्यान्न की कमी से हम निकल पाएंगे। तो इनका कार्यकाल संघर्ष से भरा हुआ था। इनके शासन काल में ही भारत और पाक का युद्ध हुआ और अकाल के समय ही उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा दिया और अकाल की समस्याओं से निजात दिलाई। और हरित क्रांति जो कहते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल से नहीं माना जाता। जो हरित क्रांति का आगाज हुआ उनके जो है इनके शासनकाल से ही माना जाता है। और दूसरी से आए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, जंग छिड़ गया था और भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी इन्होंने विजय प्राप्त की। और एक ताशकंद समझौता क्लास में ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। और 10 जनवरी इसी ताशकंद समझौते के बाद ही 10 जनवरी 1966 ईस्वी में हृदय गति रुकने के कारण हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। हमारा चमकता हुआ सितारा देश का डूब गया, सूर्यास्त हो गया। और इस ताशकंद समझौते के लिए उन्होंने रूस गए थे शांति के लिए। सोहनलाल त्रिवेदी का एक कविता उन्होंने कहा, शांति के लिए गए और शांति की गोद में सो गए। लेकिन आधुनिक भारत में शांति का बीज हो गया। आधुनिक भारत में उन्होंने शांति का बीज हो गए। मतलब कि शांति के द्वारा ही हम देश का विकास कर सकते हैं। बस इन्हीं सब बातों को हम कहने के बाद अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक नारा के द्वारा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। शास्त्री जी को
बताना शुरू करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का एक कथन है, भाषा और एकता ही देश की उन्नति का मार्ग है। बस हम यही बात गिराम ये वीर का सोता वसुधा है, ये वीर को वसुंधा है, वीर का सोता वसुधा औलाद के सीने देती है, कोयला भर देखो इसको अमृत पीने देती है। क्या बात है, क्या पूछो वीर के मस्तक से, ये लाल रंग की भेंट चढ़ी है हर युग के मस्तक से। अरे जो स्वाभिमान के रख वाले जब जंगे आन पैदा होते हैं तो मान बचाने को महात्मा गांधी इसी वक्त पैदा होते हैं। और हमारे गांधी जी कहा करते हैं कि अहिंसा के रास्ते पर चलो, लेकिन आज का दौर ऐसा आया कि अहिंसा के रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सभी के पास हर चीज का इलाज होता है। जैसा कि जानते हैं गांधी जी बंदर क्या कहना चाहते हैं, जैसा कि सभी जानते हैं, लेकिन आज के दौर में हमने उनके नए संदेश बदल दिए कि आज आपको बताना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हैं कि पहले ने आंख पर हाथ रख कर कहा, पहले ने आंख पर हाथ रख कर कहा, बोला देश को जो घूरती हो आंख छोड़ दीजिए। कि पहले ने आंख पर हाथ रख कर कहा, देश को जो घूरती हो आंख छोड़ दीजिए। और दूजा कान पर करके इशारा बोल पड़ा, देश की बुराई सुने तो मरोड़ दीजिए। और तीसरे ने मुख पर अपने का हाथ रखा, बोला यार प्यार वाली बात छोड़ दीजिए। और जिनकी जुबान देश के विरुद्ध दे बयान, ऐसे देश द्रोहियों का मुंह तोड़ दीजिए। टीचर थे, उन्होंने कहा कि बगल वाले बच्चे से या आगे वाले बच्चे से नकल करके देख लो और उसको शुद्ध कर लो, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने नकल नहीं किया। कहा मेरा चार्ज सही है, ये गलत है, हम इससे संतुष्ट हैं, लेकिन नकल करके हम सही नहीं करेंगे, हमें जो आता है बस हम वही करेंगे। उस समय टीचर भी खूब नाराज हुए और हिमालय विद्यालय शिक्षक महोदय ने उनको केटर शब्द पर समझाया बताया, फिर चले गए। शिक्षक खूब नाराज हुए, हम तुम्हें कह रहे थे कि बगल वाले से छाप करके लिख लो, देख करके लिख लो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। कहे आज तो मैं करता हूँ, लेकिन कब तक करता हूँ। इसलिए मेहनत करना है बच्चों, नकल करके पास होने से अच्छा है एक साल फेल हो जाओ और अपने ताकत अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ो। ये महात्मा गांधी सीख हमको देते हैं और उसका पालन करना चाहिए।